नमस्कार दोस्तों, जब कभी आप लोन लेने चाहते हैं तो कई बार कई इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपसे कहती है कि हम जो लोन देंगे उसमें ईएमआई इन एडवांस देना पड़ेगा। ये ईएमआई इन एडवांस क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। ईएमआई इन एडवांस का मतलब ये है कि आप अपने लोन की फर्स्ट ईएमआई डिसबर्समेंट होने के पहले दे देते हो। लोन डिसबर्स तब किया जाता है, पहले आप फर्स्ट ईएमआई दे देते हो। अब इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। जनरली इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपका 3 लाख का लोन दिया बैंक ने आपको, तो बैंक क्या करेगा, फर्स्ट ईएमआई की इंस्टॉलमेंट लोन अमाउंट से ही काट लेगा और बाकी का लोन डिसबर्स करेगा। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या कंपैरिजन करा जाए, जो नॉर्मल ईएमआई होती है और जो ईएमआई इन एडवांस चलती है। फर्स्ट ईएमआई इन एडवांस में बिफोर डिसबर्समेंट होती है, जबकि नॉर्मल लोन्स में महीने के आखिरी में आपको पेमेंट करना होता है। ईएमआई इन एडवांस में जो फर्स्ट ईएमआई होती है उसमें से प्रिंसिपल होता है, जबकि नॉर्मल ईएमआई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता है। इंटरेस्ट में दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट हमेशा आपकी आउटस्टैंडिंग पोर्शन पे लगाता है। रेगुलर ईएमआई देखा जाए, ईएमआई इन एडवांस में थोड़ी कम आएगी, क्योंकि एक ईएमआई आपने ऑलरेडी एडवांस में भरी हुई है, जबकि नॉर्मल ईएमआई में थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। मार्जिन आपको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि आपका लोन अमाउंट उस हिसाब से कम हो जाता है, इसलिए जो मार्जिन मनी प्लस एक जो ईएमआई है वो आपको अपने एंड पे अरेंज करना पड़ता है। नॉर्मल ईएमआई इन अरियर्स में इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिसके अंदर आप मान के चलिए 4.5 लाख की कोई कार खरीद रहे हैं। जो पहली टेबल है उसमें अगर एक नॉर्मल ईएमआई कैलकुलेशन है, दूसरी टेबल है उसमें एडवांस ईएमआई है। अब नॉर्मल ईएमआई में आपकी किस्त आती है 9,964 रुपये। जो डिसबर्समेंट अमाउंट होगा 3 लाख के लोन पे वो 2,97,000 होगा, जिसमें 3,000 आपकी प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी। जो डाउन पेमेंट मतलब जो मार्जिन आपको रखना रहेगा वो 1,53,000 रखना पड़ेगा। और टोटल कॉस्ट जो कार की पड़ेगी वो पड़ेगी 5,11,704। अब यही केस हम एडवांस ईएमआई में देखें तो आपकी जो किस्त आएगी वो 9,866 रुपये की आएगी। डिसबर्स अमाउंट 2,87,000 के करीब होगा, क्योंकि उसके अंदर पहली ईएमआई भी कटेगी। जो डाउन पेमेंट आपको खुद को मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ेगा 1,62,000 के करीब। और टोटल कॉस्ट जो कार की पड़ेगी वो पड़ेगी 5,08,000। ये कम इसलिए पड़ रही है क्योंकि एक ईएमआई आपने ऑलरेडी दे दी, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट पे फ़र्क पड़ा है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।